Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video we will solve important question of chapter 10 circles. This is very important question. These questions can be in board exam. This is first question. ये थ्योरम हमारी प्रूव करनी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली हर एग्जाम में आती है. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. ये पी पॉइंट हमारा रेडियस का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो हमें बताना है कि ओ पी परपेंडिकुलर होगी, ये वाला, ये ओ पी परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई पर. ये एक्स वाई है, ये हमें प्रूव करना है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्रूव करेंगे. गिवन, पहले गिवन लिखेंगे. ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड एक्स वाई is a tangent at point P. प्रूव करेंगे इसमें. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट तो है और ज़्यादातर हर क्वेश्चन में यूज़ भी होगी सर्किल के. प्रूव करना है इसमें ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई पर, ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें. इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. टेक अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, एक्स वाई पर एक पॉइंट लेंगे Q अदर देन P. ज्वाइन ओ क्यू. यहां पे लिखेंगे टेक ए पॉइंट Q other than P on XY join OQ. प्रूफ करेंगे. यहाँ पे जो हमारा Q होगा वो आउटसाइड होगा सर्किल के. क्यू क्या होगा? आउटसाइड होगा सर्किल के, क्योंकि अगर हम सर्किल के इनसाइड में ले लेंगे इस क्यू को तो जो हमारी ये जो कोड है, ये जो हमारी टेंजेंट है, ये हमारी सेकेंट बन जाएगी. क्योंकि अगर हम अंदर ले लेंगे क्यू को तो ये जो हमारी टेंजेंट है ये क्या बन जाएगी? सेकेंट. तो इसलिए हमारा जो क्यू है वो आउटसाइड ऑफ द सर्किल है. तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू पॉइंट क्यू मस्ट लाई outside the circle if point Q inside the circle the tangent XY becomes सेकेंट. तो ये जो एक्स वाई टेंजेंट है ये सेकेंट बन जाएगी हमारी. सो ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओ पी से लॉन्गर हो जाएगी. क्योंकि जो ये पी हमारा सर्किल पे और ये सर्किल के बाहर है तो ओ क्यू क्या हो जाएगी? लॉन्गर. तो ओ क्यू लॉन्गर हो जाएगी ओ पी के. तो हर पॉइंट के लिए पी के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे सब हमारे ओ पी से बड़े होगी लेंथ. तो इसमें लिख देंगे हेंस सो दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट पी. पी के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे एक्स वाई पे वो डिस्टेंस जो है ओ पी के ओ पी से बड़ी होगी. तो हेंस तो लिख देंगे 10 ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस.
और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हेंस OP is the hence shortest distance is the perpendicular distance. Distance between point O and tangent XY. तो therefore OP परपेंडिकुलर हो जाएगी XY पर। ये हमें प्रूव करना था। जैसे ये पॉइंट है हमारा और ये लाइन है, इससे कितनी ये सब डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये प्रूव करना था हमें। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर हो गई XY पर। कैसे प्रूव करा है हमने, ये हमें बताना था OP परपेंडिकुलर है XY पर, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने Q पॉइंट लिया है और OQ को ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे P के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे सब की डिस्टेंस XY से बड़ी होगी। तो और OP क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने OP को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द O एंड टेंजेंट XY। देयरफॉर OP क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई XY पे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये भी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा A और ये सर्किल है, इसका सेंटर O है। यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है AP एंड AQ। जो हमें प्रूव करना है कि AP इक्वल होगी AQ के। सर्किल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे अगर 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे हम तो वो इक्वल होती हैं, इसे हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे। गिवन AP and AQ are 2 tangent from an external point A. To a circle with radius O. To प्रूव हमें करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल AP इक्वल टू AQ। AP इक्वल टू AQ। वहाँ पे ये फिगर आपको बनानी है, सिर्फ थ्योरम आएगी और फिगर खुद ड्रॉ करनी है। प्रूफ पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन OP OQ एंड OA। OP OQ एंड OA। ज्वाइन कर देंगे हम डॉटेड लाइन से। प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें क्या करना है, AP इक्वल टू AQ प्रूफ करना है। इसे करने के लिए हमें ये जो ट्राइंगल है APO एंड AQO, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पार्ट चाहिए। एक तो हो जाएगा AO, कॉमन है दोनों में, और पिछली वाली थ्योरम करी थी हमने, जो रेडियस और टेंजेंट होती हैं वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये एंगल कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90, और ये क्या है PO और OQ रेडियस। तो हमें 3 पार्ट्स पता लग गए, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स, हैंस दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर सिंस आ टेंजेंट
टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through a point of contact। तो OP परपेंडिकुलर हो जाएगी AP पर एंड OQ परपेंडिकुलर हो जाएगी AQ पर। तो एंगल APO कितना हो गया 90 डिग्री एंड एंगल AQO 90 डिग्री। ये हमारे 90 डिग्री हो गए क्योंकि जो रेडियस और टेंजेंट एंगल बनाती है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे। दिस इज फर्स्ट। हमें क्या करना है AP इक्वल टू AQ के लिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो देखेंगे इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO में OP इक्वल टू OQ क्या है रेडियस और AO इक्वल टू AO दोनों ट्राइंगल में है कॉमन। और ये एंगल APO इक्वल टू एंगल AQO फ्रॉम फर्स्ट। तो 3 पार्ट्स आ गए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हैंस दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AQO के बाय RHS क्योंकि एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल है तो बाय RHS से कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर AP इक्वल टू AQ इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो लिख देंगे बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप अच्छी तरह कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर टेंजेंट PQ PR आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इन अ सर्किल विद सेंटर O। ये टेंजेंट है PQ और PR, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है PQ और PR गिवन है ये। सच दैट एंगल RPQ ये वाला एंगल 30 डिग्री है। कोड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ। ये RS है, ये पैरेलल है PQ के, RS पैरेलल है PQ के। फाइंड एंगल RQS। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है RQS, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे जो PQ और PR है वो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ है तो इनकी लेंथ क्या हो गई इक्वल। तो PQ इक्वल टू PR। यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब हम देखेंगे हमने ये PQ और PR इक्वल कर दिया, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं अपोजिट्स वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQR ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल। अब हम जो ट्राइंगल है हमारा RQP में इसमें एंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल PRQ में 3 एंगल का सम 180 होगा तो एंगल
पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू। आर पी क्यू कितना हो गया 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो इनको हम लिख देंगे 2 एंगल पी आर क्यू पी क्यू आर के इक्वल है, तो लिख देंगे पी क्यू आर, 2 एंगल पी क्यू आर प्लस ये कितना है 30 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना हो गया 150 अपॉन 2। यहाँ से एंगल पी क्यू आर हो गया 75 डिग्री। हमने ये वाला एंगल 75 डिग्री फाइंड कर लिया, ये वाला, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये भी कितना हो गया 75। और एस आर पैरेलल किसके है, एस आर पैरेलल है पी क्यू के, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया, ये भी 75 अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि एस आर पैरेलल है पी क्यू के और आर क्यू हमारी क्या है ट्रांसवर्सल, हेंस एस आर क्यू इक्वल टू आर क्यू पी अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, दोनों कितने हो गए 75 डिग्री। कौन कौन से एंगल इक्वल करे हैं, हमने ये वाला एंगल फाइंड करा है, ये 75 हो गया, तो इसके अपोजिट वाला भी कितना हो गया 75, क्योंकि आर पी इक्वल पी क्यू के है, तो ये 75 है, तो ये भी 75 हो गया, तो ये दोनों क्या है अल्टरनेट, तो ये 75 ये 75 ये 75, ये तीनों एंगल्स हमारे 75 डिग्री के आ गए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे पहले ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, इसमें ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, उससे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ आर एंड ओ क्यू, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, उससे हम ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। कैसे, जो एंगल होता है हमारा आर्क पे वो हाफ होता है जो एंगल होता है सेंटर पे। जैसे सर्किल है हमारा, ये आर्क पे एंगल है और ये सर्किल पे है, तो एंगल सस्पेंडेड ऑन आर्क इज हाफ द एंगल सस्पेंडेड ऑन सेंटर, ये एंगल इससे हाफ होगा। तो ऐसे ही हम ये वाला फाइंड कर लेंगे। अब हम देखेंगे ओ आर क्या है रेडियस, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ओ आर क्या है रेडियस और आर पी क्या है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री, ये पूरा 90 हो गया और इतना हमारा 75 हो गया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस 75, ये हो गया हमारा 15 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा हमारा ये वाला एंगल 15 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे लिख लेंगे ओ आर इज द रेडियस एंड पी आर इज द टेंजेंट। तो एंगल तो ओ आर परपेंडिकुलर हो जाएगी पी आर पे, तो देयरफॉर एंगल ओ आर पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है और ये कितना है 75, तो यहाँ से एंगल ओ आर क्यू निकल जाएगा। तो हेंस एंगल ओ आर क्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 75 इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पे अब हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल हमारा 15 डिग्री फाइंड हो गया, ये वाला इतना एंगल 15 डिग्री फाइंड हो गया, और ओ आर इक्वल टू किसके है ओ क्यू के, रेडियस है, तो ये भी कितना हो गया 15 डिग्री। तो अब ये वाला ट्राइंगल में देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 15, ये 15 है ये 15 है, इसको फाइंड कर लेंगे हम। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल आर ओ क्यू में एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना हो गया 180 डिग्री।
पहले हम ये वाला एंगल भी लिख लेंगे, ये भी हमारा 15 हो गया। कैसे? ओ पी ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, यहाँ से एंगल ओ क्यू आर कितना हो गया 15 डिग्री। हमने क्या करा, दोनों एंगल 15-15 के कर दिए हैं। फिर इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये कितना है ओ आर क्यू, और ये हमारा 15 है, ये भी कितना है 15 है। ये कितना है एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा एंगल आर ओ, ये वाला एंगल हमने 150 डिग्री फाइंड कर लिया, ये वाला 150 डिग्री। अब हम देखेंगे ये एंगल कहाँ पे है, सेंटर पे है, और ये कहाँ पे है, ये वाला सेंटर पे है, और ये हमारा सर्किल पे है। तो हैंस दीज एंगल्स, ये इसके हाफ हो गया 150 है, तो ये हमें ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया 75। इसको क्या फाइंड कर लिया 75। दो एंगल पता चल गया हमें, ये 75 ये 75, ये हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू के इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया 75 डिग्री। जो सेंटर पे एंगल होता है वो हाफ होता है जो आर्क पे बनाओ, जो सर्किल पे बनाओ एंगल, जैसे सेंटर पे है और ये इसका हाफ होता है। तो एंगल आर एस क्यू कितना हो गया 75, ये 150 है, तो ये हाफ हो गया इसका 75 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सबटेंड्स on arc is equal half to the angle subtend on center. On circle, हाँ सेंटर पे, ऑन सेंटर। तो ये 150 है, तो कितना हो गया 75। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे आर एस क्यू में, ये 75 निकल गया हमारा, ये 75 है, तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एस आर क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल आर एस क्यू प्लस एक और हमने फाइंड करा था वो 75 डिग्री, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें आर क्यू एस, ये वाला एंगल आर क्यू एस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों कितने हैं 75, तो एंगल आर क्यू एस क्या आ गया, आर क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 75 150 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 30 डिग्री। ये आंसर है हमारा जो हमें फाइंड करना है। तो हमारा आर क्यू एस ये वाला एंगल ये हमें फाइंड करना था, आर क्यू एस कितना आ गया 30 डिग्री। आप लोग एक बार और समझ लो इसमें, हमने पहले क्या करा है, जो पी पॉइंट है उस एक्सटर्नल पॉइंट है उससे दो टेंजेंट थी हमारी पी क्यू और पी आर, इक्वल हो गई। इक्वल होने के बाद जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल हो गए, ये 75 और ये 75, और ये पैरेलल थी तो ये 75 है, तो ये कितना था, ये भी कितना हो गया हमारा 75 बाय ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये इक्वल हो गए। तो ये एंगल फाइंड कर लिया हमने, ये वाला। अब हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया ओ आर एंड ओ क्यू, और ओ आर क्या हमारी रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 और ये कितना है 70, तो कितना आ गया 15, ये 15 है तो इक्वल साइड है ये, तो इनके ये भी कितना हो गया 15। ये दो एंगल पता है, इस ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है ओ आर क्यू में, हमने 150 फाइंड कर लिया। जो सेंटर पे एंगल है वो भी 150 हो गया, ये 150 हो गया, तो ये इसका हाफ है, ऐसे करके लिख देंगे इसको।
और दो एंगल पता चल गए, ये 75 है, ये 75 है, ये कितना हो गया 180 माइनस 75 प्लस 75 30 डिग्री। आर क्यू एस हमें फाइंड करना था, 30 डिग्री हमारा फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी, यहाँ से टू टेंजेंट ड्रॉ है टी पी एंड टी क्यू। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो हमें बताना है ये वाला एंगल इसके इस एंगल के डबल है, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसमें देखेंगे टी के एक्सटर्नल पॉइंट है तो टी पी इक्वल टू टी क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पॉइंट आर इक्वल। तो ये इसके इक्वल हो गए, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू हो गया एंगल टी क्यू पी के, टी क्यू पी के। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया, क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हमने x ले लिया, दिस इज x। अब हम देखेंगे ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ गया x इक्वल टू, ये 2x हो गया, ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू, हाफ हो गया ये। यहाँ पे देखेंगे ओ पी क्या है, रेडियस, जो रेडियस होती है और टेंजेंट होती है 90 डिग्री का एंगल बना परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ओ पी टी कितना हो गया 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। ओ पी टी की जगह हम लिख देंगे x प्लस एंगल क्यू पी, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने जो x लिया है ये हमारा है एंगल टी पी क्यू, ये x हो गया, x प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो गया 90 एंगल ओ पी क्यू 90 माइनस x, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंगल, यहाँ से हम ये स्टेप करेंगे एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90, ये क्या है ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस x की प्लेस पे हम जो x की वैल्यू फाइंड हुई है वो रख देंगे 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2, ये ब्रैकेट में है हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था, पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, कि ये वाला एंगल इसके डबल होता है, ये हमें प्रूफ करना था। कैसे करा हमने, पहले ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये x हो गया, तो ये भी x हो गया। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर है, ये ओ पी परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो 90 यहाँ पे लिख देंगे ओ पी परपेंडिकुलर है टी पी पर, तो ये एंगल 90 हो गया। इसका और इसका सम 90, तो इसका हमने ये यहाँ पे यूज़ करा है x प्लस ये, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके हमारी जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच अ सर्किल सो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ये पैरेललोग्राम है, इसकी चारों साइड
हमारी सर्किल पे टच हो रही हैं तो प्रूव करना है ये रोम्बस है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। ये जो पैरेललोग्राम है ये हमारा सर्किल के बाहर है, ये प्रूव करना है ये रोम्बस है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब बोर्ड में आए हुए हैं। आप उनको अच्छे से कर लोगे तो चैप्टर आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle with radius O with center O। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। पैरेललोग्राम करने के लिए, ये पैरेललोग्राम है, इसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। अगर हम ये एक साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल कर दें तो हमारी चारों साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। ये हम देखेंगे ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू ए एस, ये टेंजेंट है। ए पी इक्वल टू ए एस। ऐसे बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख देंगे हम, बी पी इक्वल टू बी क्यू। ऐसे ही हम लिखेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू। सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट है सी क्यू एंड सी आर। ऐसे ही डी आर इक्वल टू डी एस। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर कैसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड, इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहाँ पे देखेंगे ए पी प्लस बी पी क्या बन जाएगी, ए बी। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इन दोनों को। पहले हम ए पी प्लस बी पी को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस सी आर प्लस डी आर कितनी बन गई, ये लिखेंगे सी आर प्लस डी आर, एक ब्रैकेट में कर लेंगे इनको। ऐसे ही ए एस, ये ए एस है, इसके साथ डी एस लिखेंगे क्योंकि ए डी बन जाएगी। ए एस के साथ डी एस लिखेंगे, ए डी बन जाएगी। ए एस और डी एस को एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में। ऐसे बी क्यू और सी क्यू को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम देखेंगे ए पी प्लस बी पी कितनी बन गई, ए बी प्लस सी आर प्लस आर डी आर कितनी बन गई हमारी, सी डी। ऐसे ही ए एस प्लस डी एस कितनी बन गई, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस क्यू सी क्यू कितनी बन गई, बी सी। हमारी ए बी इक्वल टू कितनी है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी और ए बी, ये भी ए बी लिख सकते हैं हम, ये कितने हो गए, टू ए बी। ऐसे ये कितने हो गई, ए डी और बी सी। ए डी इक्वल टू किसके है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख देंगे, तो टू बी सी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। अब हम फिगर में देखेंगे, हमने हमारी ये इसके इक्वल थी, हमने ये इसके इक्वल कर दी है, ये इसके इक्वल हो गई तो हमारी क्या हो गई, फोर साइड इक्वल हो गई। हमने क्या करा इसमें, ए बी ये हमने इसके इक्वल कर दी, ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ये इसके है ये इसके है, तो हमारे क्या हो गया, फोर साइड्स आर इक्वल। तो हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। कैसे किया हमने, पहले हमने टेंजेंट वाली जो थ्योरम थी उससे एक्सटर्नल पॉइंट्स पे जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, वो हमने लिख दिया, उनको ऐड कर दिया।
ऐड करने के बाद हमने ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव कर दिया, तो उससे क्या हुआ, 4 साइड इक्वल हो गई, तो हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारी कॉर्ड है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। ये टेंजेंट है पी और क्यू पॉइंट पे, ये इंटरसेक्ट कर रही है टी पर, एक्सटर्नल पॉइंट है। फाइंड द लेंथ टी पी। टी पी हमें फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ टी पी फाइंड करनी है। लेट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, यहाँ पे लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे अब। लेट पी टी जो हमें फाइंड करनी है, टी पी इक्वल टू एक्स एंड ये वाली टी ओ है और पी क्यू है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लिखेंगे सिंस टी ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पी क्यू। तो ये हमारी पी क्यू कितनी है, पूरी 8 है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट करिए तो ये पी आर कितनी हो गई, 4, और आर क्यू भी 4, तो पी आर कितनी हो गई, 4। एंड इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई ले लेते हैं, पी आर तक, एंड टी आर इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल में, ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री हो गया, इस वाले ट्राइंगल से हम आर ओ फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ में बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाइन्टी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इसमें लगाया हमने पाइथागोरस थ्योरम, पी ओ का स्क्वायर इक्वल प्लस पी आर का स्क्वायर और आर ओ का स्क्वायर के। तो पी ओ कितना है, 5, आर ओ हमें फाइंड करनी है और पी आर 4 दे रखी है। यहाँ से आर ओ कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 16 9, तो आर ओ आ जाएगी √9, तो आर ओ इक्वल टू 3। तो ये हमने 3 फाइंड कर ली। हमें क्या फाइंड करनी है, टी पी एक्स फाइंड करना है। तब हम लगाएंगे 2 ट्राइंगल सही है हमारे, ये हमारी क्या है, ओ पी क्या है, रेडियस, और ये टेंजेंट है, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगाएंगे इस ट्राइंगल में टी पी ओ में। ये भी राइट ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल टी पी ओ राइट एंगल एट टी पी ओ पे राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने वाली साइड टी ओ, तो टी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस इस वाले ट्राइंगल में भी लगाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में टी पी आर में, ये भी 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल टी पी आर में, ये भी राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे लिख देते हैं राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल टी पी आर में पाइथागोरस से ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है हमारा, ये 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आ जाएगी टी पी का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये जो हमारी ये वाली थी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, तो हम यहाँ पे टी पी, ये जो टी पी है इसकी प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, क्या करा हमने, ये लिखेंगे हम टी ओ लिखेंगे, तो टी ओ दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, टी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ये जो हमारा टी पी है, ये टी पी है, टी पी की वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये वाली जो आई है फ्रॉम सेकंड से,
टी आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। टी ओ क्या है यहाँ पे, वाई प्लस 3, ऐसे। ओ पी क्या है हमारा, 5 का स्क्वायर प्लस टी आर क्या है, वाई का स्क्वायर प्लस आर पी क्या है, 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। वाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6y इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना हो गया, 41 माइनस 9, तो यहाँ से y इक्वल टू 32/6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 16/3, तो y कितना आ गया यहाँ से 16/3। हमने y फाइंड कर लिया, y इतना यहाँ से लेके यहाँ तक y फाइंड कर लिया और हमें क्या फाइंड करना था, x। अब हम x फाइंड कर लेंगे। इसमें जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ये वाली, ये लिखेंगे हम इसमें। टी पी का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्योंकि इसमें x है, तो टी पी का स्क्वायर कितना है, टी पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर। टी आर किसके, टी आर क्या लिया था हमने, यहाँ पे टी आर वाई था, ये हमारा टी आर है, 16/3 वैल्यू पुट कर देंगे, 16/3 का स्क्वायर प्लस आर पी क्या हमारा 4, सॉल्व कर लेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 300, सॉल्व कर लेंगे इसको। 256/9 प्लस 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 206 प्लस 16 9 जा 144 इक्वल टू 9, 256 ऐड कर देंगे इसमें 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400/9, ये स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो 20/3। एक्स कितना आ गया, 20/3, और एक्स हमने क्या लिया है, टी पी, यही हमें फाइंड करना था। टी पी कितना आ गया, 20/3, यही फाइंड करना था हमें। यहाँ से ये आएगा, सॉल्व हो गया है। कैसे करा हमने, पहले हमने ये निकाल लिया RO3, फिर ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल से हमने दोनों की कॉम्बिनेशन, ये हमने 2 इक्वेशन लिखी थी, यहाँ से हमने ये बनाया, यहाँ से फिर हमारा y फाइंड हो गया। जब y फाइंड हो गया तो उससे हमने x फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ए सर्किल टचेस ऑल 4 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ABCD है, ये जो सर्किल है इसकी सब साइड को टच कर रहा है, AB BC CD एंड AD को PQRS पॉइंट पे। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD, ये अपोजिट साइड है इनका सम, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये क्या है हमारे, ABCD क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, जैसे ये AP है, AS है, DS है, DR। इस टाइप के क्वेश्चन में टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से वो होती हैं, ड्रॉ होती हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती हैं। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कौन कौन से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, पहले ए पॉइंट ले रहे हैं हम, AP इक्वल टू AS, यहाँ पे AP लिया है हमने, AP इक्वल टू AS, तो ये AP है तो इधर की साइड BP लेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो AP प्लस BP A भी बन जाएगा, तो सेकंड लेंगे BP, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड, BP प्लस BQ, और अब हम लेंगे C, ये लेंगे C पॉइंट लेंगे, CR इक्वल टू CQ, जैसे हम ऐड करना उसी से हिंट लेंगे, जैसे AS और
ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ए पी और बी पी। ऐसे सी आर के साथ क्या ऐड करेंगे हम, डी आर, तो यहाँ पे डी आर लिखेंगे और इधर डी एस। दिस इज फर्स्ट। इधर की तरफ आप सही कर दोगे तो इधर तो अपने आप सही हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एडिंग कर देंगे, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड करी है ऐसे ही राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब इनको जो ऐड करना है हमें अरेंजमेंट करेंगे, ए बी प्लस बी पी, इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ए बी बन रहा है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ऐसे ही सी आर और डी आर, डी सी बन रहा है, इनको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ए एस, यहाँ पे देखेंगे ए एस के साथ क्या लेंगे हम, डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए डी बनेगा, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू को एक ब्रैकेट में। अब हम देखेंगे ए पी प्लस बी पी क्या बन गया, ए बी प्लस सी आर और डी आर ऐड करेंगे तो क्या बन गया, डी सी डी। ऐसे ही ए एस प्लस डी एस क्या बन गया, डी ए, और ये हमारा बी सी। अब देखेंगे क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था वही आ गया है। इसको ऐसे लिख देंगे जो क्वेश्चन में था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू डी ए बी सी प्लस डी ए। प्रूव हो गया हमारा जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इन फिगर एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट एट ए एंड बी। ये एल और एम ये टेंजेंट जो है पैरेलल है, ए और बी पॉइंट पे टच कर रही है सर्किल को। द टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डी ई, और जो ये डी ई इंटरसेप्ट जो है सी पे बना रही हैं बिटवीन एल एंड एम। प्रूव दैट एंगल डी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है जो ये एंगल है डी एफ ई ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एफ सी को एंड ए एफ को, ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इन दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे, ये क्या हमारा रेडियस, ये रेडियस इक्वल हो गए, और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से, ये भी हमारी टेंजेंट है डी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया 90, और एफ डी कॉमन है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहले ऐसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ज्वाइन ए एफ एंड एफ सी। अब हम ट्राइंगल इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल ए एफ डी एंड सी एफ डी। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चाहिए हमें। ए एफ इक्वल टू एफ सी, रेडियस है, और एंगल एफ ए डी इक्वल टू एंगल एफ ए डी इक्वल टू एंगल एफ सी डी। ये हम ये भी ले सकते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ए डी और ये इक्वल हो जाएंगे तो लिख देंगे, ये भी ले सकते हैं एफ ए डी इक्वल टू एंगल एफ सी डी, एफ सी डी, ये हो जाएगा ईच 90, और एफ डी कॉमन है दोनों में, एफ डी इक्वल टू एफ डी कॉमन, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ए एफ डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी एफ डी के बाय एस ए एस, या इसमें आर एच एस भी लिख सकते हैं क्योंकि एक 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड, बाय आर एच एस
कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना था, ये वाला एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT। तो एंगल ADF इक्वल टू एंगल ADF इक्वल टू एंगल CDF बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो जो हमारा एंगल है ADC ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ADC एंगल ADC डबल हो जाएगा एंगल CDF के। दिस इज फर्स्ट। हमने क्या करा है, ये वाला एंगल डबल कर दिया इस वाले एंगल से। डबल कब हुआ, जब ये दोनों इक्वल हो गए थे, जब भी डबल होगा। सिमिलरली करके हम ऐसे ये कर देंगे, ऐसे इसको करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली एंगल F एंगल CEB डबल हो जाएगा एंगल FCE के। ये वाला एंगल डबल हो जाएगा FCEF के, CEF के। क्या करा हमने, ये वाला एंगल डबल हो जाएगा, ऐसे ही इसमें ये वाला एंगल इसके डबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन जो है पैरेलल दे रखी है, टेंजेंट L पैरेलल है M के, एंड BDE इज द ट्रांसवर्सल। ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कंजुगेटिव कोइंटीरियर एंगल है, तो एंगल ADC प्लस एंगल ये वाला लिखेंगे CEB इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कंजुगेटिव कोइंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, इनका सम कितना हो गया 90 डिग्री, फिर हम 180 हो गया। इन दोनों ट्राइंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ADC के प्लेस पे हम एंगल ये लिख सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल CDF प्लस एंगल CEF इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या करा है, इसका सम और इसका सम कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये पूरा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल CDF एंड CEF, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DFE में लेंगे हम एंगल CDF प्लस एंगल CEF प्लस जो हमें फाइंड करना है DFE, एंगल DFE इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन कौन से लिए हमने, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला, इसमें इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम जो हमें फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया था हमारा 90 डिग्री, तो उधर हो जाएगा, तो एंगल DFE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 कितना हो जाएगा, एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव हो गया है, आप नोट कर सकते हैं। कैसे करा है हमने प्रूव, एक बार और समझ लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराया है, तो ये वाला एंगल इसके डबल हो गया, ऐसे ही ये वाला एंगल इसके डबल हो गया। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, क्योंकि 90 90 180 हो गए थे, कंजुगेटिव कोइंटीरियर एंगल है, इससे हमने ये सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पार्ट है A और B। जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंगल फाइंड करने, ये आपके 1 नंबर में आ सकते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये 2 टेंजेंट है PA एंड PB, और ये एंगल जो है PAB हमें 50 डिग्री गिवन है, तो हमें फाइंड करना है एंगल AOB, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे
ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे ही एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 में ये 50 हो गया हमारा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 50 40, दिस इज 40 एंड दिस इज आल्सो 40, क्योंकि ये हमारी जो क्या है रेडियस है। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारा 50, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, 50 हो गए दोनों। अब हम देखेंगे ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 में से ये माइनस करके 40 आ गया, ऐसे ये 40 आ गया। तो इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और उससे हम एंगल ए ओ बी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए बी कितना हो गया 90 माइनस 50, 40 आ गया, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी में तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है ए ओ बी कितना हो गया 180। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा 180 माइनस 40 प्लस 40 इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना आ गया 100। तो हमें एंगल ए ओ बी जो फाइंड करना था ये कितना आ गया 100। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया 100। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के जरूर। तो एंगल ए ओ बी फाइंड करना था, कितना हो गया 100। ऐसे अब इस क्वेश्चन में करेंगे पी क्यू इज अ टेंजेंट, ये क्या है पी क्यू टेंजेंट है विद अ सेंटर ओ इफ ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या है डायमीटर है। एंगल सी ए बी, ये एंगल गिवन है हमें सी ए बी 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है एंगल पी सी ए, ये फाइंड करना है ये वाला एंगल। कैसे करेंगे बहुत सिंपल है, हम पहले इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो ये भी कितना हो गया 30, ये एंगल भी कितना हो गया 30, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं अपोजिट, जब साइड्स अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स हमारी इक्वल है ओ सी और ओ ए, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। और ये हमारा रेडियस है, तो ये एंगल पूरा कितना होता है 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एंगल पी सी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी सी ए इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, ये पूरा लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है ओ सी इक्वल टू ओ बी, तो एंगल ओ सी ए इक्वल टू हो गया एंगल सी ए ओ बोथ 30, फिर हम एंगल पी सी ए फाइंड कर लेंगे 90 माइनस 30 में से 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये हमारा जो सर्किल है ये इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर है, इनसाइड है ये सर्किल, और जो एंड द सेगमेंट, और इसकी जो रेडियस है इसकी 4 सेंटीमीटर है, एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल की एक साइड है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको डिवाइड हो गई साइड 6, ये ए एम इक्वल टू 6 हो गया और एम सी इक्वल टू 14। तो पूरी ए एम इक्वल टू 6 एंड एम सी इक्वल टू 8, तो पूरी साइड जो ए सी है वो 14 हो गई। डेटरमाइन द अदर 2 साइड, तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में ए बी एंड बी सी फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम पहले ज्वाइन कर देंगे ए ओ बी एंड ओ सी को, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल ऑन बी सी, ओ एम ऑन ए बी एंड ओ एन ऑन ए बी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एरियाज, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं उस वाले मेथड से सोल्व होगा। पहले हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट, फिर दोनों एरिया जो दोनों से एरिया निकलेगा उससे
इसको हम इक्वल कर देंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे OL, OM और ON क्या है, रेडियस है, तो OL इक्वल टू OM इक्वल टू ON कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस ऑफ द सर्किल। ये 8 है तो ये भी कितना हो गया, 8। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ है तो ये 8 है तो ये 8 हो गया। ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। लेट BL इक्वल टू एक्स एंड BN इज आल्सो एक्स, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट है तो यहाँ पे लिख देंगे लेट BL इक्वल टू BN इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका जो ABC का एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूले से। लिखेंगे पहले हम हीरोन्स फार्मूले के लिए क्या फाइंड करते हैं, S फाइंड करेंगे हम। हीरोन्स फार्मूला लिख लेते हैं पहले, हीरोन्स फार्मूला इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ द साइड। S फाइंड कर लेंगे हम पहले, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A क्या है यहाँ पे, 6 प्लस 8 14। B क्या है, B ये ले लेते हैं x प्लस 8 एंड C A B साइड ले लेते हैं x प्लस 6 अपॉन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये 14 हो गया, 14 प्लस 14 28 प्लस 2x अपॉन 2। यहाँ से S आ जाएगा हमारा 14, 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 प्लस x। ये हमारा S फाइंड हो गया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फार्मूले से। ये हो जाएगा हमारा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। वैल्यू पुट करेंगे S A B C की। ये हो जाएगा 14 प्लस x, ये S माइनस A 14 प्लस x माइनस 14, ये 14 प्लस x माइनस सेकेंड साइड क्या है हमारी x प्लस 8 तो हो जाएगा x माइनस 8। ये हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 6। सोल्व कर लेंगे इसको हम लोग। ये हो जाएगा 14 प्लस x, 14 से 14 कैंसिल, x यहाँ पे x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 6, यहाँ से x कैंसिल, 14 माइनस 6 8, तो हो जाएगा रूट 4 6 जा 48 x और ब्रैकेट में 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है। अब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का एल्टीट्यूड वाले मेथड से, हाफ बेस इनटू हाइट वाले मेथड से। इसमें देखेंगे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, एक AOB एंड BOC एंड COA, 3 ट्राइंगल्स हैं। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे इनका एरिया तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। यहीं पे ऐड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या हो जाएगा हाफ। पहले हम हाफ ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला हाफ BC इंटू OL, या उधर वाला लेते हैं हाफ AC इंटू OM प्लस हाफ BC इंटू OL प्लस हाफ AB इंटू ON। ये हमारी बेस हो गई और ये साइड है, ऐसे ये बेस है और ये हमारी हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री है। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हाइट हो गई। वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, AC 14 इंटू OM 4 प्लस हाफ 8 प्लस x इंटू 4, क्योंकि जो हाइट है 4 है, रेडियस है वो। AB 6 प्लस x इंटू 4। सोल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आएगा, 7 4 जा 28 प्लस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा तो 2 8 जा 16 प्लस 2x, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 2x, ऐसे इसमें 2 आ जाएगा 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x ऐड कर देंगे इनको, ये हो जाएगा हमारा 28 56 प्लस 4x, 4 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 14 प्लस x। अब हम देखेंगे ये भी एरिया है और ये भी हमने एरिया फाइंड करा है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा, यहाँ से हम x फाइंड हो जाएगी हमारी 48 14 प्लस x इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 48, यहाँ पे x है, ये x तो हो जाएगा 48x 14 प्लस x इक्वल टू 16, 14 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, ये हम 16 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन, 3x 14 प्लस x इक्वल टू 14 प्लस x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 प्लस x का स्क्वायर माइनस 3x 14 प्लस x इक्वल टू 0, इसको हम उधर ले गए। अब हम क्या करेंगे, 14 प्लस x कॉमन आ रहा, 14 प्लस x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 14 प्लस x माइनस 3x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 14 प्लस x इक्वल टू 14 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट हमारे 0 के इक्वल हो गए, 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 14 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आ गई 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7, तो x कितना आ गया यहाँ से 7, x इक्वल टू 7। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे स्टेप x इक्वल टू 7, हमें x साइड फाइंड करनी थी और x फाइंड हो गया, तो BC कितनी आ गई, BC क्या है 8 प्लस x क्या है 7 इक्वल टू 15 आ गई BC 15 सेंटीमीटर। अब हम AB फाइंड कर लेंगे, AB कितनी आ जाएगी 6 प्लस x 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें साइड फाइंड करनी थी और हमें ये दे रखा था ये 6 है और ये 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये 6 है तो ये 6, इसको हमने x लेट कर लिया है। पहले हमने क्या करा है, इस ट्राइंगल का हीरोइंस फॉर्मूले से हमने एरिया फाइंड कराया है, एरिया, फिर हमने हाफ बेस इंटू हाइट, ये दोनों एरिया हैं, हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से एरिया फाइंड कराया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला ट्राइंगल एक वाला ट्राइंगल, फिर तीनों एरिया को प्लस करके ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया, फिर हमने दोनों को इक्वल कर दिया और x फाइंड हो गया, BC कितनी हो गई x प्लस 8 एंड AB कितनी हो गई x प्लस 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 10 सर्किल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।